हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पावर बीआई को कैसे हम यूज़ करते हैं। क्विक ट्यूटोरियल होने वाला है, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पावर बीआई को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर हम सर्च करेंगे पावर बीआई। यहाँ पर हमको शो हो रहा है पावर बीआई। अभी हमने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इस करके यहाँ पर अभी ओपन शो हो रहा है। आपके में यहाँ पर शो होगा गेट। आप गेट के ऊपर क्लिक करेंगे, पावर बीआई आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अब पावर बीआई इंस्टॉल हो जाने के बाद हम ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, पावर बीआई हमारा ओपन हो जाएगा। ये पावर बीआई हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमको डिफरेंट टैब मिलते हैं। होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज और हेल्प। अभी हम होम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से हम अपना डेटा कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपने विजुअल क्रिएट करेंगे। जो भी विजुअल हम क्रिएट करेंगे, सारी विजुअल हमको यहाँ पर शो होंगी। इसको हम बोलते हैं कैनवास। इसके बाद अब हम डेटा को कनेक्ट करते हैं। डेटा को कनेक्ट करने के लिए हमको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। अभी हम एक्सेल से डेटा को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जहाँ भी हमारा डेटा होगा, वहाँ पर आकर फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं डेटा हमारा कनेक्ट हो रहा है। अब ये नेविगेटर पेन हमारा ओपन हो गया है। जिस भी सोर्स से हम अपने डेटा को कनेक्ट कर रहे होंगे, अगर वहाँ पर डिफरेंट टेबल्स होंगी, डिफरेंट का मतलब है अगर एक से ज़्यादा टेबल होगी, तो वो सारी टेबल्स हमको यहाँ पर शो होंगी। जिस भी टेबल को आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, उसको आप यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे। डेटा का प्रीव्यू हमको यहाँ पर शो होता है कि जिस टेबल को हमने सेलेक्ट किया है, उस टेबल के अंदर क्या डेटा है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो डेटा हमारा पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा। जब डेटा हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तब वो हमको यहाँ पर शो होगा। अगर ये डेटा पैन आपको यहाँ पर शो नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये डेटा पैन हमको शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी टेबल के अंदर कॉलम्स थे, वो यहाँ पर हमको शो हो रहे हैं। पावर बीआई के अंदर इनको हम फीड बोलते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो ये रिपोर्ट व्यू ओपन है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड है टेबल व्यू। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं डेटा हमको टेबल व्यू के अंदर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है मॉडल व्यू। तो यहाँ पर बेसिकली जो डेटा हमने कनेक्ट किया है, उसकी कनेक्टिविटी हमको यहाँ पर शो होती है। अभी हमने एक टेबल सेलेक्ट करी थी, तो यहाँ पर हमको ये सिंगल शो हो रहा है। अगर मल्टीपल टेबल हम कनेक्ट करते और उनके अंदर जो फीड होती, अगर उनके अंदर कोई कनेक्टिविटी होती, तो वो हमको यहाँ पर शो होती। इसके बाद यहाँ पर लास्ट है डेस्क क्वेरी व्यू। इस ऑप्शन के बारे में हम आगे किसी और वीडियो के अंदर जानेंगे। अभी हम रिपोर्ट व्यू के ऊपर वापस आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि विजुअल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो विजुअल क्रिएट करने के लिए होम टैब के अंदर यहाँ पर इंसर्ट ग्रुप के अंदर हमको विजुअल ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर हमको डिफरेंट विजुअल शो हो रहे हैं। इस ड्रॉप डाउन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो ग्रुप वाइज हम विजुअल को देख सकते हैं। अब यहाँ पर बार एंड कॉलम ग्रुप के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक विजुअल हमारे कैनवास के ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको शो हो रहा है बिल्ड अ विजुअल। यहाँ पर हमको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के अंदर सेलेक्ट करते हैं सेगमेंट, एंड वाई एक्सिस के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं प्रॉफिट।
तो ये विजुअल हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हमको फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है। हर विजुअल के लिए आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं पाई चार्ट। यहाँ पर हम लेजेंड के अंदर सिलेक्ट करते हैं कंट्री एंड वैल्यूज के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं सेल्स। तो ये हमारा कॉलम चार्ट और ये पाई चार्ट क्रिएट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट विजुअल हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं फनेल चार्ट। यहाँ पर कैटेगरी के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट एंड वैल्यूज के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं यूनिट सोल्ड। इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो ये 3 विजुअल हमने क्रिएट किए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस विजुअल के अंदर हमको रिप्रेजेंट हो रहा है कि डिफरेंट सेगमेंट के अंदर हमको कैसा प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद ये पाई चार्ट है। इसमें हमको कंट्री वाइज सेल्स शो हो रही हैं। इसके बाद ये थर्ड विजुअल है फनेल चार्ट। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट वाइज कितनी यूनिट हमारी सोल्ड हुई वो हमको यहाँ से पता लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं स्लाइसर। तो यहाँ पर विजुअल के अंदर हमको मिल जाता है स्लाइसर। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फेड के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं ईयर। अभी ये इस तरीके से हमको शो हो रहा है। इसको हम चेंज करते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर हम आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है स्लाइसर सेटिंग। यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टाइल के अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं वर्टिकल लिस्ट। इनका साइज हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है स्लाइसर हेडिंग। यहाँ से हम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 22। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है वैल्यूज। इनका भी साइज हम चेंज कर लेते हैं। इनको हम 16 करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये स्लाइसर हमारा क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट और लास्ट हम क्रिएट करते हैं कार्ड्स। कार्ड्स के अंदर क्या होता है कि हमको वैल्यूज शो होती हैं। अभी हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कार्ड न्यू। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डेटा के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं यूनिट सोल्ड। इसको हम अनटिक करते हैं। पहले हम सेलेक्ट करते हैं सेल्स, प्रॉफिट एंड लास्ट हम सेलेक्ट करते हैं यूनिट सोल्ड। इसको हम रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये विजुअल यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम दूसरा कार्ड सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कार्ड। अभी हमने सिलेक्ट किया था कार्ड न्यू। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कार्ड न्यू के अंदर हम मल्टीपल फीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये जो हमारा कार्ड है इसके अंदर हम सिंगल फीड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं सेल्स। इसके बाद अब मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं प्रॉफिट। अगेन इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 3 कार्ड हमारे क्रिएट हो गए हैं। अभी यहाँ पर हमको शो हो रहा है सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ यूनिट सोल्ड।
अब यहाँ पर हम इस रिपोर्ट को टाइटल देते हैं। टाइटल के लिए यहाँ पर ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब जो भी टाइटल हम देना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अभी हम यहाँ पर इसको टाइटल दे रहे हैं सेल्स रिपोर्ट। यहाँ से इसका साइज हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो ये साइज ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको हम बोल्ड करते हैं, तो ये रिपोर्ट हमारी क्रिएट हो गई है। इसके बाद अब विजुअल वर्क कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पर वैल्यूज़ को देखना किस तरीके से चेंज हो रही हैं। अभी जैसे हम देखना चाहते हैं कि हमें 2013 का डेटा दिखे, तो 2013 के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा किस तरीके से सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। इसको यहाँ पर हम चेंज करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको 2014 किया, सारी वैल्यूज़ अपने आप चेंज हो गई। इसके बाद कहीं भी विजुअल के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वैल्यूज़ हमारी उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर है मैक्सिको, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कार्ड्स के अंदर वैल्यू चेंज हो गई है, प्लस जो हमारे विजुअल हैं वो भी यहाँ पर चेंज हो गए हैं। जिस भी पॉइंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे उस पॉइंट के हिसाब से डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये हमारा कॉलम चार्ट था, यहाँ पर हम स्मॉल बिजनेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से विजुअल हमारे चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट विजुअल आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद समझते हैं फाइल को हम कैसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है सेव, या फाइल के अंदर यहाँ पर आकर भी फाइल को हम सेव कर सकते हैं। अब अगर आप रिपोर्ट्स को अपने कलीग के साथ या अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पब्लिश। रिपोर्ट को शेयर करने के लिए हमको पावर बीआई के अंदर लॉगिन करना पड़ता है। रिपोर्ट्स को आप लॉगिन करके इजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्विक ट्यूटोरियल था कैसे हम पावर बीआई को यूज़ करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।